Hello everyone. Today we are going to do one more question regarding the dividend policy, and this question is based on Gordon's model. As I have already told you कि यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिनमें से एक है रिलेवेंस थ्योरी मॉडल, जो ये कहता है कि डिविडेंड का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स के प्राइसेस पर। इसमें दो मॉडल होते हैं, एक है वॉल्टस मॉडल विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट सेशन, एंड दिस इज द गॉर्डन्स मॉडल। और ये गॉर्डन्स मॉडल ये कहता है कि इस मॉडल की जो एजम्पशंस हैं उसके बेसिस पर हम इसको समझेंगे कि इस मॉडल की एजम्पशंस के अकॉर्डिंग देयर इज़ एक्चुअली नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी फाइनेंसिंग करती है वो सिर्फ इक्विटी के बेसिस पर ही होता है, कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं होती है। द नेक्स्ट एजम्पशन इज़ कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स हैं या जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का रिटेंशन रेशियो जो भी एक बार डिसाइड हो जाता है वो कांस्टेंट रहता है, और फर्म की लाइफ परपेचुअल होती है। तो ये गॉर्डन्स मॉडल की कुछ एजम्पशंस हैं, एंड गॉर्डन्स मॉडल के बेसिस पर हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है दैट इज़ P इज इक्वल टू डी अपॉन के ई माइनस जी। P इज इक्वल टू डी अपॉन के ई माइनस जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू ई इंटू वन माइनस बी अपॉन के ई माइनस बी आर। ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हियर G रेफर्स टू ग्रोथ and it is also written as G is equal to B into R और growth rate, where B क्या है, B is actually the retention rate और retention ratio and R is the internal rate of return, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। KE is the capitalization rate of equity, या इसको हम cost of equity capital भी कहते हैं। D refers to dividend per share and E is earnings per share। B जैसे कि मैंने अभी बताया B is the retention ratio and P is the current market price per share। अब यहाँ D इज इक्वल टू ई इंटू वन माइनस बी हमने कैसे लिखा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी अर्निंग्स होती हैं उन अर्निंग्स को हम दो ही हिस्सों में बांटेंगे कि या तो हम उसको डिविडेंड की फॉर्म में पे करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को, या फिर हम उसको अपने पास रिटेन करके रखेंगे। तो अगर हम उसको अपने पास रिटेन करके रखते हैं तो जिस रेट पर या जिस रेशो में वो रिटेन किया जाता है दैट इज़ रिटेंशन रेशो, और जो वो पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को दैट इज़ डिविडेंड पे आउट रेशो। तो हमें दो ही चीज़ें करनी है, तो ये दोनों चीज़ें मिल करके बनाती हैं वन होल। वन होल मीन्स वन। तो इसको अगर हम देखें तो D इज इक्वल टू वॉट, D इज इक्वल टू ई माइनस बी। D इज वॉट, D इज ई माइनस बी अगर हम D को कैलकुलेट करें। एंड B क्या है, B इज अ परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। परसेंटेज ऑफ वॉट, परसेंटेज ऑफ E, अर्निंग्स का एक सर्टेन परसेंटेज हमें रिटेन करके रखना है। सो ये परसेंटेज ऑफ किसका है, E का है, इसलिए हम यहाँ से अगर E को कॉमन लें देन दिस बिकम्स वन माइनस बी। सो D इज इक्वल टू E इंटू वन माइनस बी, जो हमने यहाँ इस फॉर्मूले में यूज़ किया है। और इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम ये भी कह सकते हैं कि रिटेंशन रेशियो B इज इक्वल टू वन माइनस पे आउट रेशो या डिविडेंड पे आउट रेशो। ये दोनों एक दूसरे के लिए इसी तरह से यूज किए जाएंगे। B इज इक्वल टू वन माइनस पे आउट रेशो। तो इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड होपफुली दैट विल बी मच क्लियर टू यू ऑल। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन हियर। सो हियर आई हैव टेकन अ क्वेश्चन। देयर इज अ कंपनी एंड द कंपनी हैज एक्चुअल कैपिटलाइजेशन रेट 10%। कंपनी का एक्चुअल कैपिटलाइजेशन रेट 10% का है। डिविडेंड पे आउट ऑफ 50%, जो कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है अपने शेयर होल्डर्स को वो रेशो 50% रखा गया है। एंड डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने। एंड द नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रेट इन इंडस्ट्री टू विच दिस कंपनी बिलोंग्स इज 12%। ये कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री का नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रेट 12% का है। एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल। तो इसमें हमें गॉर्डन्स मॉडल के अकॉर्डिंग वैल्यू इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करना है। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू मीन्स प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें फाइंड आउट करना है। एंड वी नो द फॉर्मूला P इज इक्वल टू डी अपॉन के ई माइनस जी। अब इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एक्चुअल कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ। देखिए कैपिटलाइजेशन रेट दो जगह लिखा हुआ है, एक जगह 10% है और एक जगह इंडस्ट्री का कैपिटलाइजेशन रेट है दैट इज 12%। तो जो कंपनी का एक्चुअल कैपिटलाइजेशन है दैट इज व्हाट, दैट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न R विच इज 10%। एंड जो कंपनी के अलावा इंडस्ट्री का कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है दैट इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, जो कि नॉर्मल कैपिटलाइजेशन है इंडस्ट्री का विच इज 12%। इसके अलावा हमें गिवन है डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो इज 50% और हमें डिविडेंड पर शेयर भी गिवन है। DPS या डिविडेंड पर शेयर हमें गिवन है ₹2 पर शेयर। ₹2 पर शेयर ये हमें गिवन है।
इन दैट केस हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू होनी चाहिए जो हमें गिवन है, के यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें मालूम होना चाहिए जो हमें गिवन है 12%, जी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, और आर की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है। अब हमारे पास में बी यानी कि रिटेंशन रेट होना चाहिए। रिटेंशन रेट के लिए मैंने अभी आपको बताया कि रिटेंशन रेशो बी इज इक्वल टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो, एंड 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो दिया हुआ है हमें 50% जो कि 0.50 होता है। सो हियर दिस बिकम्स 0.50 या 50%, ये है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशो। तो अब हमारे पास में सारी चीज़ें हैं, हम इसको कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड पे आउट रेशो के बेसिस पर कि डी अपॉन के ई माइनस जी, जी को हम यहाँ लिखेंगे बी इंटू आर बिकॉज जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, एंड डी की वैल्यू हमें गिवन है ₹2 पर शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 12% है, इसको हम एब्सोल्यूट टर्म में लिखेंगे, दिस बिकम्स 0.12 परसेंटेज से हमने इसको एब्सोल्यूट टर्म में कन्वर्ट किया है, माइनस बी, बी का वैल्यू अभी हमने देखा 50% या 0.5 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी 10%, 10% मीन्स 0.1। सो हियर दिस बिकम्स व्हाट 2 डिवाइडेड बाय 0.12 माइनस 0.05। हम इसको जब आगे सोल्व करते हैं देन दिस बिकम्स 2 डिवाइडेड बाय 0.70, 0.07, इट बिकम्स 0.07, एंड वी नो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन दिस बिकम्स 28.58। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में वैल्यू आती है 28.58। सो दिस इज एक्चुअली द प्राइस ऑफ शेयर्स। तो गॉर्डन्स मॉडल के अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ शेयर्स या वैल्यू ऑफ शेयर्स को फाइंड आउट करना बहुत इजी है। इसको हम देखेंगे, एक बार मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ, इसको समअप करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया कि कंपनी का एक्चुअल कैपिटलाइजेशन रेट है 10% जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर है। इंडस्ट्री का कैपिटलाइजेशन रेट जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दैट इज 12%। डिविडेंड पे आउट रेशियो कंपनी ने 50% का डिक्लेयर किया हुआ है और डिविडेंड पर शेयर ₹2 उसने डिक्लेयर किया है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए होगी डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू जो हमारे पास में ₹2 है, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें चाहिए जो हमारे पास 12% गिवन है, जी इक्वल्स टू बी आर होता है बी इंटू आर, तो जी इज इक्वल टू बी इंटू आर के बेसिस पर हम देखेंगे बी क्या है, बी इज द रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो क्या होता है 1 माइनस पे आउट रेशियो, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो को हम रिटेंशन रेशियो कहते हैं, और डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% का हमें गिवन है। तो 50% जब रिटेंशन रेशियो बचेगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है तो रिटेंशन रेशियो भी 50% ही होगा। 1 माइनस DPR करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे 50%, एंड आर की वैल्यू हमें मालूम है 10%। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, डिविडेंड पर शेयर ₹2, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% को हमने एब्सोल्यूट टर्म में 0.12 लिखा, एंड रिटेंशन रेशियो 0.5 क्योंकि 50% बचा है, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में 0.1 हो गया। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये हमारे पास में आता है 2 डिवाइडेड बाई 0.07, इसको सॉल्व आउट करेंगे देन दिस बिकम्स 28.58। तो इतने रुपीज़ का वैल्यू पर शेयर हमारे पास में आता है। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।